बेंगलोर में हुए एयर शो में अमेरिका और रसिया ने अपने F-35 और सुखोई 57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पेश किया था। इस शो में वैरायटीज ऑफ डिफरेंट एयरक्राफ्ट ने परफॉर्म किया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस शो के मेन अट्रैक्शन थे। आप सबको जानकारी के लिए बता दें, रसिया और अमेरिका के बाद चाइना के पास ही 5th जेन का विमान है। चाइना का J-20 चेंगडू और J-35 भी काफी ताकतवर फाइटर जेट है। और बीच में ये खबर निकल कर आ रही है कि चाइना सीक्रेटली J-35 जेट्स पाकिस्तान को सप्लाई करने जा रहा है। इन सब के बीच भारत को पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए 5th जनरेशन के जेट की नीड काफी बढ़ गई है। हालांकि भारत अपने स्टेल्थ जेट प्रोग्राम AMCA को डेवलप कर रहा है, लेकिन ये अभी भी डिजाइनिंग फेज में ही है। इसके रियल लाइफ मॉडल को भी एयर शो में डिस्प्ले किया गया था, लेकिन इसके डेवलपमेंट और इंडक्शन में कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगेगा। चाइना और पाकिस्तान के करंट थ्रेट से निपटने के लिए भारत को स्टेल्थ जेट की जरूरत पड़ेगी, वो भी इमीडिएट। और भारत के पास दो ऑप्शन है, अपने पुराने दोस्त रसिया से रिलायबल सुखोई 57 खरीदना या फिर टेस्टेड एंड फीचर लोडेड F-35 को खरीदना। तो आज के वीडियो में हम दोनों ही जेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। हालांकि दोनों ही जेट्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन कौन सा जेट भारत के नीड को अच्छे से फुलफिल करेगा, वीडियो में आगे जानेंगे। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। F-35 लाइटनिंग इस एयरक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट आते हैं जो US एयरफोर्स, US नेवी के लिए बनाए गए हैं, और इसकी टॉप स्पीड है 1.6 मैक। इस सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर की रेंज है 1500 किलोमीटर और इसमें काफी एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है। वहीं रसिया का सुखोई 57 को सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया है। ये ट्विन इंजन 5th जेन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज है 1900 किलोमीटर और इसकी टॉप स्पीड है मैक 2। ये लैंड अटैक, एयर टू एयर मिशन और मैरीटाइम वॉरफेयर में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इन सब के अलावा भी कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन सब के हिसाब से हम इन दोनों जेट्स के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। भले ही F-35 सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें प्रैट एंड विटनी की ताकतवर इंजन लगी है, जिसके दम पे ये 1.6 मैक तक की स्पीड को हिट कर सकती है और ये अपने साथ 8.1 किलो टन तक की पेलोड को कैरी कर सकती है। इसमें काफी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे हैं। इसमें DAS और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगी है जो प्रिसाइज टारगेटिंग में मदद करती है। इसमें दुनिया की सबसे एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है जो पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस में मदद करती है। इस हेलमेट की ही कीमत करीब 3.4 करोड़ है, जो कि सचमुच अनबिलीवेबल है। वहीं सुखोई 57 में ट्विन इंजन सैटर्न AL-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन लगा है, जिससे ये प्लेन माक 2 तक की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है करीब 7.4 टन और ये अपने साथ मल्टीपल रोल के वेपन्स को कैरी कर सकता है। ये रसिया के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें एक से बढ़कर एक फीचर हैं, जैसे कि इसमें लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम जो फ्लाइट डाटा पैटर्न और सिचुएशन के हिसाब से खुद ब खुद डिसीजन ले सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवाइस और ताकतवर रडार लगे हैं जो इसे दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक बनाती है। वहीं दोनों ही एयरक्राफ्ट काफी महंगे हैं। एक सिंगल यूनिट F-35 की कीमत करीब 80 से 110 मिलियन डॉलर के बीच है। वहीं रसिया का सुखोई 57 की कीमत करीब 35 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है। दोनों ही एयरक्राफ्ट की कीमत में काफी डिफरेंस है, लेकिन मेजर डिफरेंस है दोनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट में। एक सिंगल F-35 को लाइफ टाइम ऑपरेट करने में करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आता है, जो कि सचमुच काफी महंगा है और इस कारण से ये थोड़ा कम प्रैक्टिकल बन पाता है। इनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू सुखोई 57 काफी ज्यादा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही एयरक्राफ्ट को अपने स्पेसिफिक डिजाइन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। डिफरेंट रोल के हिसाब से दोनों ही जेट्स की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी
काफी ज्यादा अलग है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुखोई 57 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 to 0.5 मीटर्स के बीच है, वहीं F-35 का RCS 0.0015 स्क्वायर मीटर है। रडार में F-35 एक मधुमक्खी की साइज का विजुअल होगा, वहीं सुखोई 57 किसी ईंट की साइज जितना दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुखोई 57 F-35 के सामने काफी इंफीरियर है। सुखोई 57 को मेनली रसिया के वास्ट लैंडमास को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सुखोई 57 में कुल 5 रडार्स लगे हुए हैं। इसमें 3 एक्स बैंड AESA रडार लगा है, एक नोज पे और 2 विंग के बेली पे। वहीं इसमें 2 एल बैंड रडार लगे हैं जो विंग टिप पे मौजूद है। ये रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे स्पेशली अमेरिकन F-22 और F-35 को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुखोई 57 F-35 से फ्रंट टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट में अनडिटेक्टेड क्लोज रेंज में आ सकता है और क्लोज कॉम्बैट में सुखोई 57 का कोई मुकाबला नहीं। वहीं सुखोई 57 फॉरेन एयर स्पेस में आसानी से अनडिटेक्टेड पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन इसे शॉर्ट रेंज में पावरफुल ग्राउंड बेस्ड रडार डिटेक्ट करके इंगेज कर सकते हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट अपने अपने रोल के हिसाब से डिजाइंड हैं। जहां F-35 अपने सुपीरियर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से रडार के सामने इनविजिबल रह सकता है, वहीं सुखोई 57 अपने ताकतवर रडार के दम पे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। आसान भाषा में दोनों ही एक दूसरे के परफेक्ट काउंटर है। वहीं इंडियन एयरफोर्स अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव रोल के हिसाब से दोनों में से कोई भी एयरक्राफ्ट को चूज कर सकती है। हालांकि इंडिया अपने होम ग्रोन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एमका को डेवलप कर रहा है, लेकिन इसमें अभी भी काफी वक्त लगेगा। भारत पहले से ही रशियन ओरिजिन के सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से सुखोई 57 इंडिया के लिए बेटर ऑप्शन होगा। और सुखोई ब्यूरो इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है। सुखोई 57 की एक और खासियत ये है कि ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसे एयर टू एयर, एयर टू लैंड और एयर टू सी में भी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सुखोई 57 के लिए जो सबसे चिंता की बात है वो है इसकी लिमिटेड प्रोडक्शन। सुखोई 57 के अब तक 30 से 40 यूनिट ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं, वहीं F-35 के 1000 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में आपने F-35 के क्रैश के कई सारे वीडियो देखे होंगे। एरो इंडिया शो से पहले भी अलास्का में F-35 क्रैश हुआ था। इसका मतलब ये नहीं ये रिलायबल नहीं है। किसी भी एयरक्राफ्ट को जितना ज्यादा ऑपरेट किया जाएगा उसकी क्रैश की भी संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। असल में दोनों ही एयरक्राफ्ट कॉम्बैट टेस्टेड हैं। F-35 को इजराइल और अमेरिका के द्वारा कई सारे एयर टू ग्राउंड मिशन में भी यूज किया गया है। वहीं 2022 में बियॉन्ड विजुअल रेंज में सुखोई 57 ने यूक्रेन के सुखोई 27 को मार गिराया था। मैंने एरो इंडिया 2025 में दोनों ही एयरक्राफ्ट को काफी नजदीक से देखा था और सच बोलो तो सुखोई 57 इस पूरे शो का रियल हीरो था। इससे लेजेंडरी पायलट सर्गी बोगदान ने ऐसे ऐसे मैनूवर दिखाए जो कि ग्रेविटेशन को चुनौती देता था। वहीं F-35 भी काफी चर्चे में था, लेकिन सुखोई 57 की बात ही अलग थी।